वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कैसा चल रहा है ज़िंदगी में। ओके, तो दीदी हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में बताइए। तो चले जान लेते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग क्या है। आज हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे, जो कि नेक्स्ट एक्शन मुझे हमेशा यही डिसअपॉइंटमेंट देता है कि आता ही नहीं है। ये तो है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हो, इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। जो मेरे प्यारे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, आप सभी का तहे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। निकाल ली पिक्चर उनकी, दी पहले से हाथ में पकड़ के बैठे हैं। चलें देखते हैं। तो फिर देखो उनको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना होगा यार। वहाँ पे फॉलो कर लो। फॉलो नहीं करते हो आप, कहना पड़ता है मुझे। तो वहाँ पे फॉलो कीजिए, डीएम कर सकते हो अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो। कोई व्हाट्सअप नंबर, अकाउंट नंबर मैं नहीं देती हूँ। अब आपको देखना है कि पेमेंट कैसे करनी है। सो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि अकाउंट नंबर देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो आपको पर्सनल रीडिंग वहाँ पे मिलेगी, जो कि पेड होती है, फ्री कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप रेमेडी भी मांगोगे तो वो भी मैं उसकी भी पेमेंट होती है। अगर बहुत अर्जेंट रेमेडी आपको चाहिए तो उसकी भी पेमेंट होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए जी, कैंडल की ओर ध्यान कीजिए, अच्छे से सोचिए अपने पार्टनर को। यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी पर्सन का ध्यान कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। चलिए चेक करते हैं। ओहो, ये क्या हो गया। यहाँ पे कुछ इमेजेस बनी हैं बहुत ज़्यादा, जो मुझे एक तो इमेज दिखाई दे रही है हमारे भोलेनाथ की। ठीक है, हार्ट बना है, शंख बना है, बहुत ही शुभ संकेत। आपको दिख रहा है क्या। देखो, ये हमारे प्यारे महादेव की एनर्जी आई है। यहाँ पे हार्ट बना है, फ्लावर्स बने हैं, ग्रेप्स बने हैं। आई डोंट नो ग्रेप्स कहाँ से आए, क्या आपके घर के आसपास हैं ऐसे ग्रेप्स। मुझे दिख रहा है यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। ओके, यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। कुछ तो अच्छा होने वाला है। अगर हो सकता है कि आप लोग सुबह शिव मंदिर गए हो, या आप शिव भक्त हो सकते हो, या शिव जी आपको कुछ यहाँ पे कहना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग, तभी महादेव की एनर्जी आई है। आपके रिलेशन में यूनिवर्स काम करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत 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 प्यारी एनर्जी। इस समय कोई बाइक चला रहा है, साथ में रीडिंग देख रहा है। भाई साइड पे रुक जाओ या अपनी जगह पे पहुंचो और वहाँ पे देख लो। ऐसे ड्राइव करते हुए मत सुनो। सुन रहा है, सॉरी, आप सुन रहे हो। बताइएगा ये कौन है जो कानून की उल्लंघना कर रहा है, चालान काट दें उनका। अच्छा, ये आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी आ रही है। इस समय काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहे हैं, करवटें बदलते हुए मुझे दिख रहे हैं। दी क्या सोच रहे हैं। बस आप लोग ना दी हमें ये बता दो, सुन लो क्या सोच रही हैं। काफ़ी अपसेट हैं, रेस्टलेस फील कर रहे हैं और आप पर गुस्सा है। क्या किया भाई आपने, आपसे नाराज़ लग रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। रात भर ये इनको नींद नहीं आई है रात भर। काफ़ी परेशान मुझे दिख रहे हैं। सुबह हो सकता है कि ये मंदिर में गए हैं, हो सकता है कि इनकी एनर्जी हो कि ये सुबह मंदिर गए हैं, क्योंकि इनकी रात की नींद पूरी नहीं हुई है। बहुत से क्वेश्चंस इनके माइंड में थे, तो इनका मन अशांत रहा है रात भर। तो उस अशांत मन को शांत करने के लिए ये हमारे भोले बाबा के पास गए हैं और पूछने गए हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों। ये आपको लेकर सोच रहे थे कल रात, आपको लेकर काफ़ी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं।
आपको छोड़कर इन्होंने जो थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करा ना, वो डिसीजन पे इनको रिग्रेट हो रहा था कि मैंने अपना पैर खुद ही कुल्हाड़ी पे दे रखा। इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको छोड़कर इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस दी। अब ये आपको देख रहे हैं, दूर से कहीं इन्होंने आपको देखा है और आपके अंदर एक चेंज देख के ये डर से गए हैं। इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है इनको कि जैसे आप बदल रहे हो या आप बदल गए हो, इनको भूल गए हो। इनको लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। ये कुछ इस तरह से सोच रहे हैं कि शायद इसकी लाइफ में कोई आ गया है। ये सोच रहे हैं कि ये मुझे भूल गई है या भूल गया है। इन्होंने आपको देखा है, आपके अंदर एक चेंज देखा है, आपको अपने काम के ऊपर फोकस देखा है। सेकंड, आपने जो इनको चेस करना बंद किया है ना, वो चीज़ भी इनको परेशान करी है और ये सोच रहे हैं अच्छा तभी ये मुझे चेस नहीं करी है, तभी ये अब मुझे मैसेज नहीं करती है, मैंने तो इसको ब्लॉक भी नहीं करा है, अब ये मेरे पीछे पीछे नहीं आ रही है, कोई स्टोरी कोई स्टेटस नहीं डाल रही है। मे बी आपने ऐसी कोई पिक्चर अपलोड करी है जिसको देखकर ये जल भुन के कुकड़ू बन गए हैं, जल कुकड़ू बन गए हैं ये। तो इनको गुस्सा आ रहा है कि मेरा प्यार कैसे भूल गई, मुझे कैसे भूल गया ये कैसे हो सकता है। तो काफ़ी इनका जो दिमाग है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। इनके अंदर एक डर दिख रहा है, डर, एक आपको खो देने का डर इनके अंदर नज़र आ रहा है। पहले तो ये बड़े चौड़ में गए थे, आपको छोड़ कर आ गए, बड़े थे, लेकिन अब ये काम कुछ उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे जस्टिस कार्ड की एनर्जी फील हो रही है, तो आपके रिलेशन में जस्टिस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके अंदर एक चेंज को देख रहे हैं आप भी अपने ऊपर। मुझे इस तरह से लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स मेडिटेशन कर रहे हैं एंड अपने काम को लेकर फोकस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ रहे हो कि यार इतने सालों से पीछे भाग भाग के भी मैंने क्या ही उखाड़ लिया, ये वापस तो अभी तक आया नहीं है, तो इस ऐसे करती हूँ या करता हूँ कि मैं अपने काम की ओर ही ध्यान देता हूँ। ये नहीं है कि आप रीडिंग नहीं सुनते हो, आप इनको बहुत मिस करते हो, आप भी रात को सो नहीं पाते हो, आपके अंदर भी बहुत से क्वेश्चंस हैं कि इस रिश्ते का क्या होगा, क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, ये आप लोग भी सोचते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये चीज़ साथ में ये भी सोच रहे हो कि ठीक है, मेरे जो गोल्स थे, इतनी हमें जो एडवाइस मिलती है मैं उस एडवाइस पे काम करती हूँ या करता हूँ, तो मैं अपने ऊपर काम करना स्टार्ट शुरू करूँ। क्योंकि आप भी बहुत अशांत रहे हो, आपको भी नींद नहीं आती रही है, आप भी बहुत बेचैन रहे हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपके अंदर ना थोड़ा सा मैं चेंज देख रही हूँ कि आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मेरे बहुत से व्यूअर्स 7 चक्रास के ऊपर काम करते हुए भी दिख रहे हैं। मे बी आपने किसी से रीडिंग ली है जिससे आपको श्योरिटी मिली है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ से नहीं जाएगा, आप अपने ऊपर काम कीजिए, तो उस गाइडेंस को आप मानते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आप दोनों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है, सेम कॉलेज, सेम टाउन, सेम सिटी, सेम कॉलोनी हो सकता है, सेम वर्क प्लेस मैंने बोल दिया। तो ये किसी से आपके बारे में बातचीत करते हुए भी दिख रहे हैं कि यार ज़रा पता तो कर, इसकी कहीं शादी वादी फिक्स हो गई है जो ये इतना ग्लो कर रही है। आउच, बहुत टेंशन में है आपके पार्टनर, क्या किया है, ऐसे ही रहना मेरी बहना। तो ये किसी से बात कर रहे हैं। आजकल आपने देखा कि हमारी कैंडल ऐसे जलती है, तो जल्दी से विश मांग लो। मैंने दोनों कैंडल्स को साथ कर लिया है। पॉज कीजिए वीडियो को और विश मांगिए। ओहो, ओ माय गॉड। इनके ना सर में दर्द है, इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कल रात सोए नहीं हैं, काफ़ी बेचैन रहे हैं, रेस्टलेस रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं आजकल इनकी। तो ये काफ़ी परेशान है आपको लेकर, और दूसरे किसी तीसरे से बात कर रहे हैं, अभी भी किसी तीसरे के पीछे ही हैं। तो उनसे पूछ रहे हैं कि यार ज़रा पता तो कर, कहीं इसकी शादी वादी तो नहीं पक्की हो गई, ये इतना ग्लो कर रही है। जलने की बुआई आपको, जल रहे हैं। ऐसे ही रहना, तैयार होकर, रेडी शेडी होकर, कयामत ढाते हुए रहना। तो ये इनको इस तरह से लग रहा है यार आजकल तो इसके तो नखरे ही बड़े हैं, ये तो बड़ी ग्लो कर रही है, इसके चेहरे पे बड़ी चमक दिख रही है, क्या कारण क्या है, कोई और तो नहीं आ गया, किसी ने इसको इतना प्यार तो नहीं दे दिया कि ये मेरे प्यार को भूल गई है या भूल गया है।
काफ़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी पछता रहे हैं, रिग्रेट की एनर्जी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन्होंने इस रिश्ते को ना ज़्यादा दिमाग से चलाया है। स्टार्टिंग में इस रिलेशन में इन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स डाले थे, तभी तो आप इनके प्यार में इतनी बुरी तरह से पड़ गए हो। लेकिन धीरे धीरे वो एफ़र्ट्स ख़त्म होने लगे। फिर इन्होंने जो सारे एफ़र्ट्स हैं ना, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपने इस रिलेशन में बहुत से एफ़र्ट्स किए हैं, अपनी एनर्जी दी है, इनके पीछे पीछे रहे हो। जैसे ही ये आपकी लाइफ से जाते थे तो आप एकदम से जैसे ना जान ही निकल जाती है, ऐसा हो जाता था। आप इनके पीछे पीछे जाते थे, इनको चेस करते थे, इनको ये लंबे लंबे मैसेज करते थे। अब वो चीज़ें ना यहाँ पे बंद हो गई हैं। आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये बहुत हाईली हाईली अट्रैक्टेड हैं आपको लेकर। तो इन्होंने इस रिलेशन को, स्टार्टिंग की मैं बात करी थी, तो इन्होंने इस रिलेशन को ना दिमाग से चलाया, अपनी सुविधा के अनुसार इन्होंने इस रिश्ते को चलाया है। जिस तरफ ईजी दिखा ना उस रास्ते पे चले हैं। स्टार्टिंग में इनको लगा था कि चलो ठीक है, टाइम पास करते हैं, देखा जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, आप जैसे ही सीरियस हो गए, पूरी तरह से इनके प्यार में पागल हो गए, तो इन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू करे। तो ये क्या करते थे, आपकी लाइफ में आते थे, कभी जाते थे, इन एंड आउट, ऑन ऑफ सिचुएशन, ब्लॉक करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, रिजेक्शन फील कराना, ये सब इन्होंने एक तरह से, मैं टॉर्चर ही बोलूँगी, आप पे किया है। मेंटली हरासमेंट कहते हैं इसको, पता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, और ये थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे फैमिली दिख रही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, ईगो हो सकती है, आप दोनों के बीच में कास्ट हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, कोई आप दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा भी थर्ड पार्टी ही गिना जाता है। ब्लैक मैजिक भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो तो उनकी फैमिली हो सकती है। अगर आप दोनों ही अलग अलग मैरिड हो तो आप दोनों की फैमिली भी थर्ड पार्टी ही गिनी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है कि आपके साथ इनको स्ट्रगल फील हो रहा था। जैसे जैसे आप इनके प्यार में पड़ते जा रहे थे और क्लोज और सीरियस होते जा रहे थे, इनको घुटन महसूस होने लगी, इनको बर्डन फील होने लगा आपके प्यार से। आपका बार बार इनको पूछना कि फ़ोन क्यों नहीं किया, मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं किया, मेरा आंसर क्यों नहीं करे, तो ये चीज़ें ना इनको इरिटेट करती थी कि क्या यार ये मेरे पीछे ही पड़ गई है, मैं नहीं करूँगा, मैं कोई गुलाम थोड़ा हूँ ये इसको बताऊँ मैं यहाँ जा रहा हूँ या उससे किससे बात कर रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ। मुझे यहाँ कुछ इस तरह से भी लग रहा है कि आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा ईगो हो सकती है। हो सकता है कि ये आपके बॉस हो, ठीक है। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी, इनकी फैमिली भी दिखाई दे रही है। घर वालों का प्रेशर मुझे इन पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इनको जो अच्छा लगा, जो अच्छा भी नहीं बोलूँगी, जो इजी वे लगा, इन्होंने उस वे को उस समय अपनाया, इनको वो सही लगा। आपको छोड़ना इजी लगा क्योंकि आप अकेले थे, और दूसरी साइड इनको सोसाइटी दिख रही थी, इनकी फैमिली दिख रही थी। सडनली इनको याद आया कि इनकी तो फैमिली है, सडनली इनको याद आया कि आप दोनों में कास्ट इशू है, सडनली ही इनको याद आया कि अरे यार वो तो अलग रिलीजन की है, सडनली इनको याद आया कि यार मेरी तो फैमिली मानेगी नहीं, मैं तो मैरिड हूँ, तो फिर कैसे चलेगा। सडनली सब कुछ हुआ, सडनली ही इनको ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये तो भाई रिश्ता मुश्किल है। इस रिश्ते में आने से पहले इन्होंने बहुत से एफर्ट्स करे। मेरे को इस तरह से भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन ज़बरदस्ती आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया और आपको ऐसे जैसे करके ना, और आपको बाय हुक बाय क्रोक हासिल करने की जब इन्होंने ठानी ना, तो आपको अपने जाल में फंसा ही लिया, मैं ऐसे बोलूँ तो ठीक रहेगा। तो जैसे ही आप इनके जाल में फंस गए, तो अब क्या करें इस जाल का, ये जाल कहाँ लेके जाएं, कहाँ पे रखें इस चिड़िया को। तो इन्होंने क्या सोचा है कि यार मेरी तो इतनी बड़ी फैमिली है, मेरा तो बिजनेस है, मेरा तो पैसा है, काम है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं इसको छोड़ देता हूँ। इनको इस तरह से महसूस हुआ कि चल तू नहीं और सही, और नहीं और सही। इन्होंने इस रिलेशन को, स्टार्टिंग में पास्ट की बात कर रही हूँ, पास्ट में इन्होंने इस रिलेशन को इतना कैजुअल लिया है, आपको इतना फॉर ग्रांटेड लिया है कि मैं क्या ही बताऊँ।
ये बहुत ही आराम से आपकी लाइफ से निकल गए, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, कोई ये फीलिंग नहीं आई इनकी कि सामने वाले पे क्या बीतेगी या सामने वाला क्या महसूस करेगा अगर मैं उसकी लाइफ से चला जाऊँगा, क्योंकि प्यार तो हम दोनों ने किया है। लेकिन इनको लगा कि नहीं नहीं, मुझे तो अपनी फैमिली ज़रूरी है, मुझे तो पैसा ज़रूरी है, मुझे तो काम ज़रूरी है, मुझे तो सोसाइटी देखती है, सोसाइटी में अकेले तो ये रहते हैं, आपकी तो कोई इज्जत नहीं है। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि आपको मिल रहा है जस्टिस यूनिवर्स की तरफ से। आपने रो रो कर जो दुआएं मांगी है ना यूनिवर्स के आगे, अब वो पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर इस समय आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके अंदर एक चेंज को देखकर ना ये थोड़े से बौखला से गए हैं कि अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे बदल सकती है। तो अब क्या हुआ है, जब इन्होंने जो थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करा ना आपके ऊपर, उस थर्ड पार्टी से इनको ट्रिगर मिल रहे हैं, इनको चीटिंग मिल रही है। थर्ड पार्टी अब इनको हर्ट कर रही है। थर्ड पार्टी हो सकते हैं इनके मदर फादर हो, इनके भाई बहन हो, इनका काम हो। ठीक है, काम अगर हम प्रॉपर्टी या ईगो भी हो सकती है। अगर हम पैसों की बात करें तो पैसों में भी इनको लॉस हो रहा है, बिजनेस में भी इनको लॉस हो रहा है। कुछ इस तरह का ना ट्रिगर इनको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है। मीन्स कि जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने सेलेक्ट करा था ना, वो थर्ड पार्टी अब क्या हो रही है, वो इन पे पड़ रही है भारी। ठीक है, जिस थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपको अकेला समझकर छोड़ा था, अब वो थर्ड पार्टी इनको अकेला करती हुई नज़र आ रही है। इनके आसपास मुझे जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं इनकी एनर्जी में, वो कार्मिक हैं, जो कि अच्छा खासा इनका खून चूसते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इन्होंने जो चीज़ आपके साथ करी थी वही चीज़ थर्ड पार्टी इनके साथ मुझे करती हुई नज़र आ रही है। इनको बहुत इजी लग रहा था आपसे दूर चले जाना। यहाँ पे मेरे बहुत से व्यूवर ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हैं। तो इनको भाई ऐसे कैसे निकल जाओगे इजीली, ऐसा तो होता नहीं है। जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा, जब तक आपने जो किया है उस चीज़ की माफ़ी नहीं होगी, तो आप कैसे निकल सकते हो इस रिलेशन से, है ना। या तो आपने इनको परेशान किया या इन्होंने आपको परेशान किया, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तभी तो आप दोनों मिले हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है, तब तो निकल गई है पतली गली से, तो अब इनको कोई गली मिल नहीं रही है, ना पतली ना मोटी, कि अब मैं कैसे इसके पास जाऊं या कैसे इसको अप्रोच करूं। ये चीज़ें इनको करी है परेशान। इन्होंने सर पकड़ लिया है और सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे इसको पता कैसे करूं कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। चाहे आप आपके बारे में ये किसी से बात कर रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं जो कि आपको भी अच्छे से जानता है और इनको भी अच्छे से जानता है, लेकिन इनको चुल मची हुई है कि मुझे इससे मिलना है, इसके मुँह से सुनना है कि इसका ज़िंदगी कैसे जा रही है। मैं तो यहाँ थर्ड पार्टी के हाथों परेशान हो रखा हूँ या परेशान हो रखी हूँ, मेरी ज़िंदगी तो झंड बन रखी है। तो ये कैसे खुश है, इसके अंदर निखार कैसे आया, इसकी लाइफ में क्या आया, इसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि मेरे जाते ही ये निखर गई, ऐसा क्या हो गया है कि इसकी ये आजकल बड़ा होठ दिखने लगा है। ठीक है, थी था पर ध्यान नहीं देना, मुझे ना दिक्कत होती है जब मैं ऐसे थी था पर जाती हूँ, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस समय काफ़ी परेशान है, जगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये आपको कैसे अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें। काफ़ी परेशानी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे बहुत जल्दी इनकी तरफ से एक्शन आता हुआ दिख तो रहा है। चलिए कार्ड से भी चेक करेंगे। यहाँ मुझे कुछ साइन दिख रहे हैं, ऑल ज़ोडिएक साइन है, साइन सबके होते हैं, आप ऐसे टेंशन मत लिया करो। एरीज दिख रही है, एक्वेरियस दिख रहा है, सेजिटेरियस है, टॉरस है, विर्गो है, ये कुछ साइन दिख रहे हैं। सेकंड यहाँ पे मुझे कुछ नंबर दिख रहे हैं, नंबर 15 है, नंबर 6 है, नंबर 60 है, 6060। देख लीजिएगा किसके साथ रेजोनेट करता है। नंबर 8 है, नंबर 7 है, नंबर 28 है, 82 नंबर है, ये भी नंबर दिख रहा है। 07 नंबर दिख रहा है, 2 नंबर दिख रहा है, 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नंबर 4 444 हो सकता है आपको दिख रहा हो आजकल बहुत ज़्यादा। 555 की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। नंबर 7 मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, आर है, पी है, डी है, यू है, वी है, के है, एल है, जी है, क्यू है, एम है, सी है, ई दिख रहा है मेरे को, एच है, डबल आर दिख रहा है, डबल ए की भी एनर्जी है। देख लीजिएगा आपके साथ कैसे मैच करता है।
यहाँ पे मुझे ना बहुत सारी फ़िशेस दिख रही हैं, या तो आपके पास फ़िश टैंक है, या जिस जगह आप रहते हो वहाँ पे समंदर है, वहाँ पे बहुत फ़िश हो सकती हैं। मुझे यहाँ पे फ़िशेस की एनर्जी दिख रही है। फ़िश जो कि अबंडेंस को बताती है। अबंडेंस मतलब कि जैसे अबंडेंस कुछ लोग मानते हैं प्यार को अपनी शादी को, लेकिन कुछ लोग अबंडेंस मनी को भी मानते हैं। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा क्यूट सा ना बिल्ली का बच्चा दिख रहा है। देखिए आपके आसपास ना हो, चेक कर लीजिएगा। मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, छोटा सा बहुत क्यूट सा बहुत प्यारा सा मेरे को दिख रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मेरे को ग्रीन कलर दिख रहा है, सी ग्रीन कलर होता है ना, सी ग्रीन कलर मुझे दिख रहा है। ऑरेंज कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है, रेड कलर, वाइट ब्लैक कलर आपके पार्टनर का फेवरेट कलर हो सकता है। इनको शेड्स का शौक हो सकता है आपके पार्टनर ने इयररिंग डाले हों। बॉयज़ भी आजकल डाल लेते हैं। मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, छोटे छोटे से इयररिंग्स दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है उन्होंने कान में वियर कर रखे हों। आपने या आपके पार्टनर ने अपने हाथ पे टैटू बनवा रखा है, ठीक है, या हाल ही में आपने बनवाया है, या आप बनवाने का सोच रहे हो कि मुझे टैटू बनवाना है। कुछ इस तरह का मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है। सेकंड, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एडिक्शन है। हो सकता है ये स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो। आपका तो एडिक्शन हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा। अभी के लिए मुझे इतने ही मैसेज रिसीव हो रहे हैं। यहाँ पे ना मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, सुन लीजिएगा, शाहरुख खान का है। ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। अब इनको क्या हो रहा है, आप ये सुन रहे हैं सैड सॉन्ग। अब आपको तो बोल नहीं सकते हैं कि आप आ जाओ उनकी लाइफ में, तो अब क्या हो रहा है, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, आपको विजुलाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू भी कभी आवाज़ दे। ठीक है, इनका मतलब है, इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि आप इनको मैसेज करो, और आपने इनको मैसेज बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट एक्शन देखिए इनका कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। मैंने कल ना पता इतनी अच्छी वीडियो बनी, मॉर्निंग से लगी हुई थी, मेरी वीडियो डल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, शॉर्ट्स पड़ गई, सब कुछ हो रहा था। इंस्टा पे भी मैंने रील्स डाली। यार इंस्टा पे फॉलो करो ना मेरे को, ठीक है, और सुपर थैंक्स बंद कर दिया लेना, बाय करो। एंड मैंने ना कितनी देर लगी रही, इतनी अच्छी वीडियो बनी थी, मैं खुद ही बहुत एक्साइटेड थी कि आप लोग वीडियो देखो। तो वो क्या हुआ, वो वीडियो पड़ी ही नहीं, कितनी देर लगी, 2 बार डिलीट करी, फिर से डाली, फिर डिलीट करी, फिर से डाली, लेकिन वो पढ़ नहीं रही थी। फिर मैंने मेडिटेशन किया, फिर मुझे लगा कि ये शायद यूनिवर्स नहीं चाहते हैं ये वीडियो नहीं डले। मैंने जैसे ही उस वीडियो को बंद करा, मेरी सारी वीडियोस डल गई। शॉर्ट्स बना रही थी, मैंने वो शॉर्ट्स भी डाली फिर कल, इसीलिए सारी शॉर्ट्स ही आपको रिसीव हुई, ठीक है। तो चलें, होगा कोई रीज़न, यूनिवर्स नहीं चाहते होंगे, हो सकता है ना। तो चलें देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपके लिए क्या है। तो लाइक कर दिया, कर दो लाइक, जस्टिस हियर है ये। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, क्लेम करो। चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल बटन को ऑन कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे सपोर्ट कीजिए। इंस्टाग्राम पे सब जाने जाओ, वहाँ पे मुझे फॉलो करो। चलो जल्दी से, कहना नहीं मानोगे तो मैं पिटाई करूँगी फिर दी कैसे आओगे, मैं आ जाऊँगी। चलें, यूनिवर्स ध्यान कर लो आप पार्टनर का। ओहो, ये क्या हो रहा है, देखा 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये देखो कार्ड आ गए हैं, वैसे ही एकदम से नज़र पड़ी। ये हाल है इनका जनाब का। आएंगे तो पूछना हाल कैसा है जनाब का, मत पूछना ये देखो फैमिली को इन्होंने चुना था, अब ये आपके प्यार को तरस रहे हैं और आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं। ये पता है क्या बताता है, आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर डिवेलप हो रही हैं, जल्दी से एक्शन लेना चाहते हैं। ये हाल है इनका, ये थर्ड पार्टी ने इनका ये हाल कर दिया है। पेज की एनर्जी वही इमेच्योरिटी, थर्ड पार्टी बोली तो थर्ड पार्टी निकल के आई है, थर्ड पार्टी ने इनका कर दी है हालत ख़राब। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशन है आप लोगों का, ठीक है। तो चलें चेक करें नेक्स्ट एक्शन, यूनिवर्स प्लीज़ दीजिएगा मेरे। ओ देखो, अब क्या बोलते हो, अब भी लाइक नहीं करोगे तो बहुत बुरी बात है। देखो आपके लिए कितने इमोशनल हो रखे हैं, आपको 2 कप देना चाहते हैं, एक नहीं 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है। तो हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद आपको 222 नंबर दिख सकता है, 22 नंबर दिख सकता है, 4 टाइम 2 नंबर दिख सकता है। तो समझ लीजिएगा ये हालत है आपके पार्टनर की, बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो चीटिंग तो इनको मिली है, तो जिसके कारण ना जिसके लिए
इन्होंने आपको छोड़ा था, अब वो पार्टी इनको छोड़ के जाती हुई नज़र आ रही है। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स लीजिए अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने नाम के साथ कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा। प्लीज़ आपने स्किप नहीं करना है शफलिंग को, कार्ड्स को देखिए और यूनिवर्स को बोलिए कि आपको सही गाइडेंस मिल जाए। यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी पर्सन का ध्यान कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या है। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या है। स्टार कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, ओहो ठीक है जी, समझ गए जी क्या आया है। जस्टिस आ गया ना, वही चीज़। ओके तो सुन लो अब होने क्या वाला है। ये इस टावर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को का एंड करेंगे। इन्होंने आपके प्यार को छोड़ा, ये आपका प्यार है। आपने जो इनको भर भर के परोस के दिया था ना, भर भर के ये कप भर भर के 8 के 8 कप इनको दे दिए थे, इनको ऐसे ही खुला छोड़ के चलते जा रहे हैं। चला जा रहा हूँ किसी की धुन में। तो ये क्या हुआ, ये अब क्या हुआ, यूनिवर्स ने ये इन्होंने सोचा था मैं इजीली मूव ऑन कर लूँगा, ठीक है, मैं तो पीछे पलट के भी नहीं देखूँगा। तो अब क्या हुआ है, ये जैसे इन्होंने ना अपना एक इल्यूजन, एक टावर बनाया था, एक महल बनाया था कि ठीक है ये नहीं और सही, और नहीं और सही, तो मैं चल जाएगा मेरा सारा, मतलब मैं तो आराम से निकल जाऊंगा पतली गली से। तो क्या किया ये बंदा, क्या हो रहा है देखो, इस कार्ड को ध्यान से देखो, इसको धक्का दिया गया है। ये धक्का क्या, ये इधर से गिरा, ये इधर से गिरा, ये थर्ड पार्टी भी गिर गई, ये भी गिर गया। हो क्या रहा है, ये यूनिवर्स ने धक्का दिया। यूनिवर्स की तरफ से इनके जो सपने थे ना, जो कि आपके सपनों को तोड़ के एक महल तैयार किया था। ये टावर क्या है, ये आपके सपनों को कुचल कर तोड़ कर एक इसने महल बनाया था, ये टावर खड़ा करा था, ठीक है। और इस टावर में ये थर्ड पार्टी के साथ चला गया था रहने, या चली गई थी रहने। तो अब क्या हुआ है, अब पड़ी है यूनिवर्स आ गए हैं आपके बीच में। अब हो रहा है जस्टिस। यूनिवर्स ने कहा कि इतना प्यार जो तुझे दे रहा है तो उसको बड़े इजीली पतली गली से निकल गया, तो मैं तो सामने खड़ा हूँ बच्चों, मेरी ओर देख, मैं तो तेरा बाप हूँ, तो कैसे ऐसे कर सकता है किसी के साथ। तो अब क्या हो रहा है, यूनिवर्स ने दे दिया है इनको धक्का। अब ये धक्का खाकर क्या सोच रहे हैं, अब ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। स्टार कार्ड क्या बता रहा है, स्टार कार्ड आपको बता रहा है आप इनकी वो डिज़ायर हो जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अब इनकी जो बहुत बड़ी इच्छा है आपको अप्रोच करने की, ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं। एक स्मॉल जेस्चर के साथ आपको अप्रोच करेंगे। जो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है, एक छोटा सा जेस्चर ही देंगे, हाय भेज सकते हैं, आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, किसी के ज़रिए आपसे बात कर सकते हैं, किसी की पार्टी में आपसे मिल सकते हैं, कुछ इस तरह का जेस्चर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है और ये आने वाले समय का एक्शन है। तो यहाँ पे जो आया है जस्टिस कार्ड, अभी आपको चेस कर रहे हैं, दोराहे पे खड़े हैं। मैंने क्या बोला था, जगल कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे उसको अप्रोच करूं। ये आपको चेस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे जा रहे हैं, आपके पीछे पीछे। आप इनका हाल देखो, देखिए इस इंसान के कपड़े देख रहे हो, आप कपड़े देख रहे हो, ये फट गए हैं, इनकी हालत है ख़राब। ये अब आ रहे हैं आपके पीछे। पास्ट लाइफ आप लोगों का रिलेशन है, ये जो अपनी फीलिंग्स छुपाते फिर रहे थे ना, अभी आपको देंगे अपने प्यार का कप, ठीक है। समझ आई मेरे प्यारे बच्चों। तो ये है नेक्स्ट एक्शन आपकी जो लाइफ में हो रहा है। नेक्स्ट एक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो क्लेम करोगे तो ये मैनिफेस्ट कर लोगे, नहीं क्लेम करोगे तो ये रीडिंग ही देखी है समझो। अगर आप चाहते हो इस रीडिंग को पर्सनल रीडिंग में कन्वर्ट करना, तो जल्दी से इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करना है, और जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। जल्दी जल्दी चलो, यहाँ से ख़त्म हो गई है रीडिंग, और जल्दी से वहाँ जाओ और मुझे फॉलो करो। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने फॉलो करते हो, कितना प्यार करते हो आप मुझे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यस, डेफिनेटली आपकी तरफ इनका एक्शन आता हुआ दिख रहा है। एक छोटा सा जेस्चर ही देंगे क्योंकि पेज की एनर्जी आई है, वही सिली एक्सक्यूजेज आपको बताएंगे और आपको हेलो हाय भेजेंगे और 36 बहाने आपको लगाएंगे और फिर आपको अप्रोच करेंगे, क्या क्योंकि आप इनकी एक ऐसी डिज़ायर हो जो ये चाहते हैं कि पूरी हो जाए। प्यार आपसे बहुत करते हैं। तो कैसी लगी रीडिंग, अच्छी लगी ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।